हेलो गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो ये आपके लिए क्विक रिवीजन हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन प्लांट्स द टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स। आपको पता है दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन द क्या कि वो डिवाइड कर सकते हैं नहीं। इस पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। मतलब क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन डिवाइड, परमानेंट टिश्यू कांट डिवाइड। ये चीज याद रख लीजिएगा। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेम। तो जो ग्रोथ है ना प्लांट में, हर जगह से नहीं हो रहा है, स्पेशलाइज रीजन पे हो रहा है और वहां पे जो टिश्यूज प्रेजेंट है वो उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, some of the cells left behind from the shoot apical meristem constitute the axillary bud। क्वेश्चन आने वाला है एक्सिलरी बड किसका पार्ट है, तो अल्टीमेटली शूट एपिकल मेरिस्टम लेफ्ट बिहाइंड हो गया, वो एक्सिलरी बड बना दिया। एक्सिलरी बड कैन फॉर्म एनी ब्रांच और लाइक की ब्रांच हो गया या फिर ये फ्लावर हो गया, कुछ भी ये बना सकता है एक्सिलरी बड, राइट। द मेरिस्टम विच occurs between mature tissue is called as intercalary meristem। तो intercalary meristem is a kind of primary meristem, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। now the meristem that occurs in the mature region of root and shoot of many plant, particularly those that produce woody axis and appear later than the primary meristem, is called as secondary या फिर lateral meristem। क्वेश्चन आएगा lateral या secondary meristem एक्चुअली क्या करते हैं, ये गर्थ को बढ़ाते हैं, प्लांट के गर्थ को बढ़ाते हैं, याद रख लीजिएगा। फेसिकुलर ओके, वास्कुलर कैम्बियम या फिर तुम्हारा आ गया फेसिकुलर हो गया वास्कुलर, देन इंटरफेसिकुलर हो गया, कॉर्ड कैम्बियम हो गया, दे आर द एग्जांपल ऑफ लैटरल मेरिस्टम। ये एनसीईआरटी में लिखा गया एकदम लाइन टू लाइन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी, specific region of the apical meristem produces dermal tissues, okay, ground tissues एंड वास्कुलर टिश्यू। जब हम टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है ईटीएस, देन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जीटीएस और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। ओके, उसमें से मेन सबसे प्लांट का जो बल्क बनता है ना, प्लांट का बॉडी, वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम से बनता है। परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल, ओके, एंड इज कॉल्ड एज सिंपल टिश्यू। तो याद रख लीजिएगा, बेसिकली अगर परमानेंट टिश्यू एक ही टाइप के सेल से बन रहा है तो उनको सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलेंगे, और अगर मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बन रहा है वो टिश्यू तो उसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। फाइन, चलिए, तो उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन एग्जांपल आप याद रखिएगा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। तो पैरेन्काइमा में आइसोडायमेट्रिक थिन वॉल्ड सेल हो जाते हैं, इनका जो वॉल है ना ये एक्चुअली सेलुलोजिक वॉल होते हैं। फाइन, कोलेनकाइमा को लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये विच टिश्यू अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट प्लांट। तो आंसर आ जाएगा कोलेनकाइमा। मतलब क्या हो गया यहाँ पे, हाइपोडर्मिस में, डाइकॉट के स्टेम में जो हाइपोडर्मिस होता है ना, वो कौन से टिश्यू से बना हुआ है, वो कोलेनकाइमा से बना हुआ है। फाइन, कोलेनकाइमा का एक स्पेशल फीचर हो जाता है, थिक एंड सेल हो जाते हैं विद डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज हेमिसोलुलोज पेक्टिन एट द कॉर्नर। तो कॉर्नर में इन चीजों का डिपोजिशन मिलता है। फाइन, नाउ स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विथ ओके थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। तो अभी आप बोलोगे क्वेश्चन क्या आ सकता है, कोलेनकाइमा से क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। आंसर विल बी कोलेनकाइमा। यंग पिटियोल में रहता है तो ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है कोलेनकाइमा। और डेड मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड हो जाता है, स्क्लेरेनकाइमा का सेल वॉल बना है लिग्निन से, लिग्निन का डिपोजिशन है। फाइन, स्क्लेराइड्स कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट, ओके, पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोता, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी। नाउ परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये मैंने अभी भी बताया था सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप्स। ओके, क्यों डिवाइड किया गया ऐसे, जिम्नोस्पर्म लैक्स वेसल इन देयर जाइलम, दो देयर आर सम एक्सेप्शंस, याद रखिएगा, जैसे नीटेल्स, GNETALES, नीटम जो है ना, नीटम जिम्नोस्पर्म ही है वो, बट उसके पास वेसल है। ओके, द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज a characteristic feature of angiosperm, though this is also not true 100%, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म है जिनके पास वेसल नहीं होता है। ओके, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और गाइस, अगर आप पहली बार आए हो यार, वीडियो देख रहे हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में चेक करके कमेंट करना ना भूलें और देखना ना भूलें आंसर क्या है, राइट। इन द फ्लावरिंग प्लांट, ट्रेकिड्स एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज प्रोटोजाइलम। याद रखिएगा, प्रोटो और मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम पहले बनता है, मेटाजाइलम बाद में बनता है। फाइन, इसीलिए इसका नामकरण ऐसा किया गया। इन रूट द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड द पेरिफेरी। रूट्स में जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी में लाई करता है, एंड मेटाजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर। व्हाट डज दैट मीन, कि भाई पेरिफेरी से लेके सेंटर की तरफ इसमें जाइलम का डेवलपमेंट होता है रूट में, और इस टाइप का अरेंजमेंट को बोलते हैं एक्स आर्च अरेंजमेंट। क्वेश्चन आएगा, एबीसीडी सबने पढ़ी है ना, एबीसीडी में एन ऊपर आता है
और एक्स नीचे आता है, मीनिंग तो यही है। तो एंड आर्च आपको स्टेम में देखने को मिलता है, एंड आर्च स्टेम में अरेंजमेंट, और एक्स आर्च आपको रूट में अरेंजमेंट देखने को मिलता है, याद रखिएगा। फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ सिव ट्यूब एलिमेंट, ओके, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो याद रखिएगा जाइलम में ऑलमोस्ट सारे टिश्यू डेड है एक्सेप्ट जाइलम पैरेंकाइमा, फ्लोएम में ऑलमोस्ट सारे टिश्यू लिविंग है एक्सेप्ट, बेसिकली जो सेल्स है सारे लिविंग है एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। फाइन, ये चीज याद रख लीजिएगा। फ्लोएम फाइबर को बास्ट फाइबर भी बोल देते हैं, और इनका एग्जांपल जूट, हेम्प और फ्लैक्स दिया गया एनसीईआरटी में। द फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स आर एक्चुअली पैरेंकाइमेटस सेल, पैरेंकाइमेटस सेल हो जाता है कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल क्या करते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट से एसोसिएटेड होते हैं। कैसे एसोसिएटेड होते हैं नीचे देखते हैं। द सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड द कंपेनियन सेल्स आर कनेक्टेड बाय पिट फील्ड्स प्रेजेंट बिटवीन देयर कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल। पूछा गया है एआईपीएमटी में और मॉक टेस्ट में, ये स्टेटमेंट देके सवाल। नाउ द कॉमन सेल, ओके क्या लिखा है, द कंपेनियन सेल, एक्चुअली कंपेनियन गाइड की जैसा मदद कर रहे हैं ना। कंपेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब, तो यहां से भी लाइन आ सकता है। और कंपेनियन देखो, सीव ट्यूब एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो कौन मदद कर रहा होगा इनको गाइड करने में, तो अल्टीमेटली कंपेनियन सेल। फाइन। फ्लोएम पैरेंकाइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, बहुत बार सवाल पूछा गया है, मोनोकॉट के पास फ्लोएम पैरेंकाइमा नहीं होता। फाइन। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स। जनरली आपको पता है, मैंने जैसे ही बोला डेड है, तो डेड कौन से वाले आ रहे होंगे, स्क्लेरेंकाइमा तो डेड होते हैं ना। तो फ्लोएम फाइबर बना किससे होगा, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से बना होगा। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड एज लाइक प्रोटोफ्लोएम, जब मैंने प्रोटो का मतलब पहले बन रहा है, राइट, उसके बाद वाला को मेटाफ्लोएम बोल देंगे। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद ए वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड क्यूटिकल which prevent the loss of water. Cuticle is absent in root, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत लोग गलत करते हैं यहाँ पे। देखो क्यूटिकल रूट में नहीं रहेगा, ऑब्वियसली आपको ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करना है, रूट ऑलरेडी ग्राउंड के अंदर है, तो बोलेगा हम क्या लेके करेंगे रूट, ओके चलिए क्यूटिकल को। इन डाइकॉट ईच स्टोमा या स्टोमाटा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली, उसमें सिंगल स्टोमा लिख रहे हैं एक पोर को। स्टोमा इज कंपोज ऑफ टू बीन शेप्ड सेल नोन एज गार्ड सेल। डाइकॉट के अंदर गार्ड सेल का जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है, और वहीं पे जो मोनोकॉट हो जाता है वो डंबल शेप का हो जाता है। ग्रासेस मोनोकॉट है ना, तो इसीलिए ये चीज लिखा गया है। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल, क्या लिखा है, द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल आर थिन एंड द इनर इज हाईली थिकेंड। और एक्चुअली जो है ना गार्ड सेल में तो अंदर वाला थिकेंड हो जाता है और बाहर वाला थिन हो जाता है। फाइन। द स्टोमेटल अपर्चर गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड एज स्टोमेटल अपैरेटस। यहाँ से एक सवाल आता है, गार्ड सेल एक्चुअली है एपिडर्मल सेल, तो गार्ड सेल एक स्पेशलाइजेशन गार्ड में क्या आता है, दे आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ऑन द स्टेम द एपिडर्मल सेल्स, ओके क्या लिखा है यहाँ पे, ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर प्रेजेंट कॉल्ड एज ट्राइकोम। ट्राइकोम्स जनरली मल्टीसेल्युलर होते हैं, याद रखिएगा, दे कैन प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन आल्सो। यहाँ पे लिखा गया एनसीईआरटी में, ऑल द टिश्यूज एक्सेप्ट द एपिडर्मिस एंड द वास्कुलर बंडल कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो ग्राउंड टिश्यू को फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। प्लांट का मेन बॉडी जो बल्क बनाता है वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द प्लांट, जैसा मैंने बताया ये टोटल 3 रीजन में डिवाइड हो जाता है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ। इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल कॉल्ड एज द मेसोफिल। तो याद रख लीजिएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ द लीव इज बेसिकली मेसोफिल। आपको पता है मेसोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वास्कुलर बंडल। एक वास्कुलर बंडल बनाने के लिए क्या मिलते हैं भाई, जाइलम एंड फ्लोएम। फाइन। वास्कुलर बंडल्स, okay, vascular bundles due to deposition of their cambium possess the ability to form secondary xylem and secondary phloem, hence called as open। क्वेश्चन आएगा ओपन वास्कुलर बंडल्स को ओपन क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज दे आर ओपन फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है तभी सेकेंडरी ग्रोथ होगा ना उनमें पॉसिबल, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। इन मोनोकॉट द वास्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम, तो उनको क्लोज बोल दिया जाता है, याद रहेगा क्लोज का मतलब होता है नो कैम्बियम। In conjoint type of vascular bundle, xylem and phloem are jointly situated on the same radius। ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ पे jointly situated on the same radius। The conjoint vascular bundle usually have the phloem on the outer side of the xylem, मतलब phloem बाहर की तरफ होता है, अंदर xylem होता है, याद रखिएगा, और बीच में कैम्बियम हो जाता है। अगर ये ओपन है तो बीच में कैम्बियम हो जाएगा। फाइन। Now the innermost layer of the cortex in the dicot root में बोल रहे हैं, comprises of single layer of barrel shaped cell without any intercellular space called as एंडोडर्मिस। तो अब एक क्वेश्चन आ जाता है फेमस यहाँ पे, एंडोडर्मिस में किसका डिपोजिशन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप। कैस्पेरियन स्ट्रिप में कहाँ का डिपोजिशन मिला, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल
इन द कॉर्टेक्स हैव डिपोजिशन ऑफ सबेरिन। सबेरिन का डिपोजिशन मिलता है। सबेरिन इज बेसिकली वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये मैं रूट में बात कर रहा हूँ, और जब स्टेम की बात करते हैं वहां पे स्टार्च शीट देखने को मिलता है, आगे कवर करेंगे। इन द डाइकोट रूट द पैरेंकाइमेटस सेल विच लाई बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज कंजंक्टिव टिश्यू। कंजंक्टिव टिश्यू से भी पूछा गया नीट में सवाल। डाइकोट रूट में 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस होते हैं, ओके, याद रख लीजिएगा। और मोनोकॉट रूट में पॉलीआर्क बोलते हैं इसी अरेंजमेंट को, क्योंकि उसमें मोर देन 6 हो जाते हैं, उसको पॉलीआर्क बोलते हैं मोनोकॉट रूट में। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल वास्कुलर बंडल पिथ, इसके लिए चीट कोड लिख लीजिएगा पीवीपी। पीवीपी कॉन्स्टिट्यूट द स्टीली। फेमस क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है, इससे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ स्टीली। ऑब्वियसली द आंसर विल बी एंडोडर्मिस। एक और सवाल आज आप सीख के जा रहे हो यहाँ पे, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज डैश, आंसर आएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। there are usually more than 6 xylem bundles in the monocot root, ये मैंने कवर कर दिया है। मोनोकॉट रूट के अंदर पिथ इज प्रोमिनेंट हो जाता है, लिख लीजिएगा। ओके, तो बेसिकली पिथ अच्छा दिखता है वहां पे, पिथ पेरिसाइकल वाली कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, आगे और कवर करेंगे। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ a few layer of collenchymatous cell just below the epidermis which provide mechanical strength to young dicot stem। ये हमने पहले ही कवर किया था कि हाइपोडर्मिस इज collenchymatous in dicot stem, वहीं पे मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस इज स्क्लेरेंकाइमेटस। इसके लिए चीट कोड आता है डीसी और एमएस। डीसी और एमएस, डीसी पांडे एमएस चौहान, मतलब मोनोकॉट के अंदर स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होता है और डाइकोट के स्टेम में कोलेनकाइमेटस। और एक लाइन याद रखिएगा टू अवॉइड कंफ्यूजन, रूट के अंदर हाइपोडर्मिस नहीं होता है। फाइन। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड thus this layer is referred to as starch sheath in dicot का stem। Okay, large number of vascular bundles are arranged in a ring। रिंग अरेंजमेंट आपको डाइकोट स्टेम में मिलेगा, याद रखना है। द मोनोकॉट स्टेम हैव स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस एज आई सेड गाइस यहाँ पे, और स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल मिलते हैं। इनमें कैसे वास्कुलर बंडल मिलते हैं, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल। फाइन। ईच इज सराउंडेड बाय स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीट एंड लार्ज कॉन्स्पिकुअस ग्राउंड टिश्यू। याद रख लीजिएगा, आई गेस आपको हेल्प हो सकता है। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। एक्चुअली आप सिर्फ ये वाला लाइन तक याद रखिएगा मोनोकॉट के लिए, ठीक है गाइस, वो आपको ज्यादा हेल्प दे देगा यहाँ पे। चलिए आइए नाउ, in dicot leaf the abaxial epidermis generally bear more stomata। abaxial एक्चुअली लोअर को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, abaxial लोअर epidermis। तो डाइकोट के अंदर लोअर वाले में लोअर सरफेस बियर मोर स्टोमाटा, ओके, देन द एडेक्शियल, एडेक्शियल अपर वाले को। फाइन। the size of the vascular bundle are dependent upon the size of the vein। इंपॉर्टेंट आ गया लाइन। ग्रासेस के अंदर जो एडेक्शियल एपिडर्मल सेल होते हैं, एडेक्शियल मतलब अपर सरफेस वाले, फाइन, अपर सरफेस में एपिडर्मल सेल होते हैं, उनको क्लियर सेल भी बोला जाता है, कलरलेस होते हैं वो, या मोटर सेल, ठीक है। उनके अंदर वाटर रहता है। मान लीजिए पानी की कमी हो गई तो वो पिचक जाएंगे, और वो जैसे ही फ्लैसिड हो जाता है, वो पहले टर्जिट रहता है, वो फ्लैसिड हो गए तो क्या हो जाएगा, लीफ का कर्लिंग हो जाएगा। अब वो बेसिकली ग्रास का जब लीफ बेसिकली कर्ल हो रहा है तो क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो वाटर स्ट्रेस के टाइम ये मोटर सेल या बुलिफॉर्म सेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द मेरिस्टेम इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ इज लैटरल मेरिस्टेम, दैट इज वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम इंट्रास्टीलर, बेसिकली अंदर के स्टीली के अंदर के रीजन में हो जाता है, और कॉर्क कैम्बियम एक्स्ट्रा स्टीलर होता है। फाइन। नाउ इन डाइकोट स्टेम द सेल्स ऑफ द कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफैसिकल मतलब एक फैसिकल के अंदर, राइट, ओके, इसीलिए उसको ऐसे लिखा गया। द सेल्स ऑफ द मेडुलरी रेज adjoining the intrafascicular cambium become meristematic and form the interfascicular। याद रखिएगा, इंट्राफैसिकुलर प्लस इंटरफैसिकुलर मिलके वास्कुलर कैम्बियम बना देता है। कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड। अब एक आप बात बताओ, इनर साइड में क्या बन रहा था, जाइलम बन रहा था ना, इनर साइड में जाइलम बन रहा था, तो जो कैम्बियम है ज्यादा क्या बनाएगा, ज्यादा जाइलम बनाएगा, ऑब्वियसली ज्यादा जाइलम बनाएगा। फाइन। Now, in the spring season, cambium is very active and produces large number of xylary element with wider cavities। The spring or the early wood basically lighter in color होता है, lower density होता है, ये सारा फीचर पूछा जाता है गाइस। और विंटर या विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन नहीं रहते इसीलिए, तो फ्यू xylary एलिमेंट बनाता है विथ नैरो वेसल्स, और इसको ऑटम या फिर लेट वुड भी बोलते हैं। Now, the two kind of wood that appear as alternate concentric rings called as annual ring। और एनुअल रिंग है ना, एक्चुअली लिख लीजिएगा, टेम्परेट रीजन में ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि वहां पे वेरिएशन ऑफ सीजन देखने को मिलता है। बट ट्रॉपिकल में वेरिएशन नहीं होता है, मोर और लाइक बोलते हैं ना कि लेस, मोर और लेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उधर का वेदर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर।
In old trees, the greater part of the secondary xylem is dark brown due to deposition of organic molecule like tannin, resin, gum etc. ठीक है, तो सेंट्रल रीजन हो जाता है ना ये सेकेंडरी जाइलम का ओल्ड ट्री में, उसमें डेड एलिमेंट होते हैं तो उसको हार्टवुड बोला जाता है। ओके, हार्टवुड देख लीजिएगा कंडक्शन में कोई मदद नहीं कर रहा, और जो पेरिफेरल रीजन हो जाते हैं सेकेंडरी जाइलम के वो कंडक्शन में मदद कर रहे हैं। ओके, तो उनको सैपवुड बोला जाता है। द एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम और द फेलोजन, एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम को फेलोजन बोला जा रहा है, या फिर इसको कॉर्क कैम्बियम भी बोला जाता है। कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क बनाता है फेलम, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, दैट इज फेलोडर्म। बाहर वाला जो फेलम है दैट इज डेड बेसिकली, लिख लीजिएगा, और जो फेलोडर्म है दैट इज लिविंग, राइट। नाउ द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू सबेरिन का डिपॉजिट इन द सेल वॉल। कॉर्क मैंने बोला था डेड है, लिख लीजिएगा। फेलम फेलोजन बेसिकली बाहर से अगर मैं बात करूं, बाहर की तरफ क्या था, बाहर सबसे पहले बाहर मिलता है फेलम, उसके बाद फेलोजन, देन फेलोडर्म। ये सीक्वेंस सही नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप। तो तीनों को मिला के पेरिडर्म बोलते हैं। बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म दैट रेफर्स टू द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू है उनको बार्क बोला जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बार्क। तो आंसर आप क्या करने वाले हो, ऑब्वियसली सेकेंडरी जाइलम करोगे। सेकेंडरी जाइलम अंदर है ना वास्कुलर कैम्बियम के, तो उसको बात नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अब क्या हो जाता है, जो अर्ली सीजन में बनता है, ठीक है, अर्ली इन द सीजन उसको अर्ली या सॉफ्ट बार्क बोलते हैं, जो लेट बन रहा है उसको लेट बार्क क्या हार्ड हो जाता है वो बात। इन डाइकॉट द वास्कुलर कैम्बियम इज डाइकॉट रूट, ये पकड़िएगा टर्म को, डाइकॉट रूट में वास्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, कंप्लीटली सेकेंडरी हो जाता है डाइकॉट रूट में। वहीं पे डाइकॉट स्टेम में पार्टली सेकेंडरी पार्टली प्राइमरी हो जाता है, क्योंकि जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है वो बचपन से प्रेजेंट होता है उनके पास। फाइन, ये लाइन से बहुत बार एमसीक्यू पूछे गए गाइस, सो काइंडली डू रिमेंबर। और एनाटॉमी की मैं एक और वीडियो बना के रखा हूँ, आप जो प्लेलिस्ट है ना इसी का वीडियो का, एनसीईआरटी बिफोर नीट, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें एक और एनाटॉमी की हम 2 लाइन्स माइट गेट रिपीटेड बट स्टिल मैंने ट्राई किया उसको भी बनाने का अच्छा वीडियो, आप एक बार जरूर चेक करिएगा इसका प्लेलिस्ट। और मिस्टर मेडिको चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आपके जो भी मेडिको फ्रेंड्स हैं उनके साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, जिससे कि हम और ऐसी वीडियोस बना पाए। क्योंकि अगर आप लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज्यादा वीडियोस बना पाएंगे। और सब्सक्राइब, क्योंकि गाइस मोर देन 60% ऑफ द ऑडियंस ने सब्सक्राइब ही नहीं करके रखा है चैनल को, तो गाइस काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।